तमिलनाडु की सियासत में सबसे बड़ा संग्राम शुरू हो गया है। जयललिता की सियासी विरासत को लेकर बगावत का बिगुल बच गया है। सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए शुरू हो गया है साजिशों और दावों का दौर। तमिलनाडु की सीएम जयललिता की मौत के 2 महीने बाद तमिलनाडु की सियासी हलकों में उथल पुथल मच गई है। जयललिता की समाधि पर कुछ पलों के मौन के बाद आखिर क्यों पन्नीर सेल्वम ने बगावत की आवाज बुलंद कर दी? मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके पन्नीर सेल्वम ने आखिर क्यों मार दिया यू टर्न? बतौर मुख्यमंत्री शशिकला को नॉमिनेट करने वाले पन्नीर सेल्वम आरोपों की बौछार क्यों करने लगे? खुद को जयललिता के सियासी वारिस बताने वाले पन्नीर सेल्वम क्यों बार बार बदल रहे हैं सियासी पैंतरे? ये तमाम सवाल देश के दक्षिण राज्य तमिलनाडु की सियासत में मचे तूफान की बानगी भर है। तमिलनाडु की सियासत में पिछले 48 घंटों में जितने रंग बदले हैं उससे पूरे देश की निगाहें इस सूबे पर जा टिकी हैं। सवाल ये कि कभी जयललिता के दाएं और बाएं हाथ समझे जाने वाले इन 2 सबसे करीबी शख्सियतों का ये घमासान अब क्यों शुरू हो रहा है? क्या वाकई पन्नीर सेल्वम को जयललिता की आत्मा ने कोई संदेश दिया है? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि तमिलनाडु की सत्ता में अचानक हुए इस संग्राम के पीछे की असली वजह क्या है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए तमिलनाडु की सियासत के 3 किरदारों को सबसे पहले समझना होगा। पहला किरदार जयललिता। तमिलनाडु की हालिया सियासत की ये सबसे शक्तिशाली महिला अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मौजूदा सियासी दंगल की पूरी कहानी इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। दूसरा किरदार शशिकला। शशिकला जो जयललिता की जीते जी उनके साए की तरह साथ रही, वो अब अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बेताब नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में एक धड़ा ऐसा भी है जो चिन्नम्मा के नाम से मशहूर शशिकला में अम्मा की छाया देखता है। तीसरा किरदार पन्नीर सेल्वम। जीते जी जयललिता ने जब सीएम की कुर्सी छोड़ी तो भरोसा पन्नीर सेल्वम पर भी जताया। उन्होंने सत्ता की बागडोर संभाली। पन्नीर सेल्वम ने अपनी वफादारी बखूबी निभाई। अम्मा जेल से छूटकर आई तो कुर्सी खाली करने में वक्त नहीं लगाया। जयललिता के निधन के बाद भी पार्टी में सीएम पद के वो पहले दावेदार रहे और उन्हें ही इस पद की शपथ दिलाई गई। तमिलनाडु में सत्ता की लड़ाई अब विरासत की लड़ाई बन चुकी है। शशिकला हो या पन्नीर सेल्वम, दोनों ही नेता खुद को जयललिता का सबसे करीबी बताकर सत्ता के अधिकार का दावा कर रहे हैं। जयललिता की मौत के बाद राज्य की सियासी बागडोर पन्नीर सेल्वम के हाथों में थी, लेकिन ये सब जानते थे कि आने वाले दिनों में शशिकला राज्य की सीएम बन सकती है। तमिलनाडु में जो सियासी संग्राम आज हो रहा है उसे जानकारों ने कई दिनों पहले ही भांप लिया था, लेकिन पन्नीर सेल्वम शायद इस गणित को समझ नहीं पाए और जब तक वो इस सियासी खेल का दांव पेंच समझते, इसकी काट तलाशते, तब तक काफी देर हो चुकी थी। 2 दिन पहले ही शशिकला के करीबी विधायकों ने जयललिता की इच्छा का हवाला देते हुए पन्नीर सेल्वम को राज्य से सीएम पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। पन्नीर सेल्वम ने भी कुर्सी छोड़ने में वक्त नहीं लगाया। विधायकों ने शशिकला को सीएम चुन लिया। शपथ ग्रहण होना बाकी था, लेकिन उससे पहले सियासी चौसर पर बगावत के बिसात बिछ गए। चेहरे से शांत दिखने वाले पन्नीर सेल्वम ने जयललिता की सबसे करीबी शशिकला के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया, और वो भी उन्हीं के अंदाज में। अम्मा को सपने में बुलाकर सियासत की चाल चल दी। कुर्सी को लेकर सत्ता के संग्राम की कहानी का आगाज जयललिता की इसी समाधि के पास से हुआ। 2 महीने पहले तक इसी समाधि के नजदीक पन्नीर सेल्वम और शशिकला आंसू बहा रहे थे, लेकिन बगावती तेवरों के पीछे सेल्वम ने जो दावा किया वो भी कम हैरान कर देने वाला नहीं था। दावा ये कि पन्नीर सेल्वम ने समाधि के पास बैठकर जयललिता की आत्मा से बात की और उसी के आदेश के बाद तमिलनाडु की सियासत में विद्रोह का आगाज हो गया। ये तस्वीरें साउथ की किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दक्षिण भारत की सियासत में उथल पुथल की नई कहानी है। समंदर के किनारे जयललिता की समाधि के पास मंगलवार देर रात पन्नीर सेल्वम करीब आधे घंटे तक ध्यान लगाकर बैठे रहे। पहली नजर में लोगों ने इसे अम्मा का एक मुरीद के समर्पण और उसकी आस्था के तौर पर देखा। हर किसी के जहन में यही चल रहा था कि आखिर पन्नीर सेल्वम अचानक समाधि पर क्यों पहुंचे हैं। पन्नीर सेल्वम की मौन साधना से धीरे धीरे मरीना बीच में समर्थकों का जमावड़ा लगने लगा। पन्नीर सेल्वम की अगली सियासी चाल को लेकर कयासों का दौर भी शुरू हो गया। ध्यान खत्म होने के बाद उनकी जुबान से जो बोल निकले उससे तमिलनाडु की सियासी पटकथा में नया ट्विस्ट आ गया। आधे घंटे के बाद पन्नीर सेल्वम ने जब अपना मौन तोड़ा तो उनकी जुबान से बगावत के बोल निकले। चिन्नम्मा ने ताजपोशी की जो तैयारियां शुरू की थी उसे लेकर एक बड़ा झटका था। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी की सियासत ने मानो 360 डिग्री पलटी मार दी हो। शशिकला की शपथ पर एक ग्रहण का साया पड़ चुका था।
कैसे आखिरी मौके पर शशिकला की जमीन सरकी, कैसे पास आती कुर्सी थोड़ी दूर नजर आने लगी, इसे समझने के लिए पन्नीर सेल्वम के बयान के एक एक लफ्ज को गौर से सुनना और समझना होगा। பலரிடம் நான் சொல்லி வருத்தப்பட்டிருக்கிறேன். பொறுப்பாளரிடம் பொறுமையாக இருங்கள். நானும் பொறுமையாகத்தான் இருக்கிறேன். கட்சியுடைய ஆட்சியுடைய என்னால் எந்த பங்கமும் ஒரு சிறிய கடுகுமுடி அளவு கூட பங்கம் ஏற்பட்டு வரக்கூடாது. அது சரித்திரத்தில் நம்மை வேற மாதிரி உருவகப்படுத்தும் என்ற நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் நான் விளம்பரப்படுத்த இந்த சூழலில் தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடைய கூட்டத்திற்கு ஏற்படும். पन्नीर सेल्वम ने जयललिता की आत्मा से बातें करने का दावा किया है। वो सीएम की जो कुर्सी छोड़ चुके थे उस पर फिर से अपना दावा ठोक दिया है। पन्नीर सेल्वम के एक बयान से चेन्नई में AIADMK के सारे नेता एक्शन में आ गए। मीटिंगों का दौर शुरू हो गया। जयललिता की समाधि के पास बिताए कुछ पलों से मानो पन्नीर सेल्वम का जमीर जाग उठा, उनका आत्मबल लौट आया। उन्होंने कहा कि मजबूरी और दबाव में उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। पन्नीर सेल्वम की माने तो वो अम्मा की नीतियों के मुताबिक ही सरकार चला रहे थे, लेकिन शशिकला गुट के एक मंत्री ने उनसे मिलकर कहा कि शशिकला को ही सीएम बनना चाहिए। पन्नीर सेल्वम ने आरोप लगाया कि उन्हें सीएम तो बना दिया गया था, लेकिन लगातार अपमानित किया जा रहा था और इस्तीफा देने के लिए शशिकला गुट ने मजबूर कर दिया। कहने की जरूरत नहीं कि काफी सोच विचार और मंथन के बाद पन्नीर सेल्वम ने ये सियासी दांव चला था और इसके साथ ही जयललिता की सियासी विरासत को लेकर पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी भी सतह पर आ गई। शशिकला के घर पोएस गार्डन पर भी समर्थकों का हुजूम जुटना शुरू हो गया। देर रात करीब 12 बजे हरी साड़ी पहने शशिकला मीडिया के सामने आई। शायद वो खुद को जयललिता जैसा दिखाना चाहती थी। शशिकला ने अपने समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया और पन्नीर सेल्वम की चुनौती को मानो कबूल कर लिया। उन्होंने आनंद फानन में पन्नीर सेल्वम को कोषाध्यक्ष पद से हटा दिया, डिंडीगुल श्रीनिवासन की नियुक्ति कर दी। पन्नीर सेल्वम को वार्निंग दे दी गई कि अगर उन्होंने पार्टी का अनुशासन मानने से इनकार किया तो प्राथमिक सदस्यता भी छीन ली जाएगी। पोएस गार्डन के भीतर शशिकला के साथ विधायकों की मीटिंग हुई तो बाहर कार्यकर्ता भी भारी संख्या में जुट गए। रात भर कुछ इसी तरह का नजारा दिखा। शशिकला के समर्थक अब पन्नीर सेल्वम को पार्टी विरोधी साबित करने में जुट गए हैं। हम रायपेटा के पोएस गार्डन में खड़े हैं, जो वेद निलयम पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का घर था और आज शशिकला इस घर में रहती हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे भारी मात्रा में क्राउड यहाँ पे जमा हुई है सिर्फ एक कारण के लिए। वो पन्नीर सेल्वम ने करीब 10 बजे को एक प्रेस मीट दिया था जहाँ पे उन्होंने बगावत छिड़ा दी। अब देख सकते हैं ये पूरा एनवायरनमेंट जो है एक तरफ से पूरा इलेक्ट्रीफाइड एनवायरनमेंट है। यहाँ पे OPS ने ये कहा था कि मुझे यहाँ पे रिज़ाइन करने के लिए फोर्स किया गया था और इसी कारण मैंने रिज़ाइन किया था। मुझे मिनिस्टर विजय भास्कर ने RB उदय कुमार ने मुझे कहा था कि रिज़ाइन करने के लिए और पार्टी के हित में मैंने रिज़ाइन किया था, फोर्स में किया था, मुझे प्रेशर दिया गया था रिज़ाइन करने के लिए। पन्नीर सेल्वम को अम्मा ने मुख्यमंत्री बनाया था। अम्मा जितने वक्त बीमार रहीं, हॉस्पिटल में भर्ती रहीं, वो CM रहे, पर उस दौरान पन्नीर सेल्वम ने अपनी जुबान नहीं खोली। फिर जब दोबारा वो CM बनाए गए तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब समस्या हुई तो विद्रोह किया है। ये पार्टी के खिलाफ है। जानकारों की माने तो सत्ता हस्तांतरण की पटकथा तो काफी सोच समझ कर तैयार की गई थी। शुरुआत में शशिकला ने गिने चुने लोगों से ही सलाह मशविरा कर हर चाल चली। शायद यही वजह थी कि जब पहली बार पन्नीर सेल्वम के सामने कुर्सी छोड़ने का प्रस्ताव रखा गया तो वो अवाक रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि चाल का वो जवाब कैसे दे। यही वजह रही कि विधायक दल की मीटिंग में पन्नीर सेल्वम ने ही शशिकला के नाम का प्रस्ताव दिया। पन्नीर सेल्वम साहब का मौन व्रत जो जयललिता का समाधि के सामने जा करके बैठे थे, अनशन किया था 1 घंटे करीब, उसी से पता लगता है ADMK के अंदर कूट पड़ गई है। ADMK 2 टुकड़ा होने वाले हैं। ADMK के अंदर MLAs 134 MLAs है, उसमें 50-55 MLAs पन्नीर सेल्वम का साथ है, बाकी लोग शशिकला को साथ है। ADMK 2 गुट हो गया है, एक पन्नीर सेल्वम ग्रुप, एक शशिकला ग्रुप। चेन्नई की सड़कों पर चल रहा ये सियासी ड्रामा फिलहाल खत्म नहीं होता दिखा। पन्नीर सेल्वम ने अपने समर्थकों के साथ बैठक कर राज्य में दोबारा CM बनने के लिए हुंकार भर दी है।
हम चीफ मिनिस्टर ओ पन्नीर सेल्वम के घर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में यहाँ पे एक वॉलेटाइल सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है। यहाँ पे दो फैक्शन में बिखरा हुआ है एडीएमके अभी। एक है शशिकला का फैक्शन और दूसरा है ओ पन्नीर सेल्वम का फैक्शन। आपको हम याद दिला दें 2 दिन पहले मतलब 5 तारीख को ओ पन्नीर सेल्वम ने यहाँ पे लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्टी के लिए शशिकला को प्रपोज़ किया था, शशिकला का नाम प्रपोज़ किया था और सभी एमएलएज ने उनको सपोर्ट भी किया था। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे 7 तारीख को कल रात को करीब 9:30 बजे उनका 180 डिग्री यू टर्न देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि उनको फोर्स किया गया था। तो क्लियरली एक 180 डिग्री टर्न देखा जा सकता है कि और कई एडीएम के एमएलएस भी बोल रहे थे और लीडर्स भी बोल रहे थे कि इसके पीछे किसी का हाथ हो सकता है। इनफैक्ट शशिकला ने भी कहा था कि डीएमके और ओपीएस मिलकर एडीएमके को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, एडीएमके को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कई बयान शशिकला ने भी दिए थे। तो हम कह सकते हैं कि दावे के साथ अभी एडीएमके की विधायक दल की बैठक आज हुई थी, उसमें 129 एमएलएस आए थे और 2 एमएलएस उन्होंने अपना कंसेंट लेटर दिया था। इनफैक्ट 131 एमएलएस इनके सपोर्ट में हैं, शशिकला के सपोर्ट में हैं और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 एमएलएस ओ पन्नीर सेल्वम के सपोर्ट में हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि विधानसभा में बहुमत साबित करने का उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है एडीएमके के भविष्य तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आने वाले दिन पता देगा। अनदर 2-3 महीने के इंतजार करना पड़ेगा। एडीएमके के अंदर 2 गुट है, अभी गुट बढ़ेगी क्योंकि ये केंद्र सरकार भी अपना राजनीतिक खेल खेल रहे, रोटी सेंक रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी साहब को एक पक्ष है, थम्बीदुरई एंटी नरेंद्र मोदी रूप में चल रहे हैं। थम्बीदुरई साहब आपने डिप्टी स्पीकरशिप से इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी छोड़ेगी नहीं है उसको। वो नरेंद्र मोदी साहब को खिलाफ बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु में जो डीएमके एडीएमके को कूट पड़ने का नरेंद्र मोदी के ऊपर जिम्मेवारी ठहर रहे हैं थम्बीदुरई। देयरफॉर थम्बीदुरई का रूप में एक ग्रुप है, वो बिल्कुल शशिकला को समर्थन है, पन्नीर सेल्वम को अपोजिट है। दूसरी तरफ शशिकला के घर पर भी इसी तरह हाई लेवल बैठकों का दौर चल रहा है। जानकारों की माने तो शशिकला पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली थी, लेकिन एक ज्योतिषी के कहने पर उन्होंने शपथ ग्रहण की तारीख आगे बढ़ा दी। शशिकला को शायद अंदेशा नहीं था कि तमिलनाडु की सियासत में ऐसा कोई भूचाल आने वाला है। हालांकि फिलहाल शशिकला का पलड़ा इस सियासी मुकाबले में काफी भारी दिख रहा है। पहले कहा था कि पन्नीर सेल्वम के पास 60 एमएलए हैं, कल तक आप लोग बोल रहे थे, आज कोई बोलता ही नहीं है। शशिकला को तमिल सियासत का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। शशिकला को जानने वाले उनके प्रभाव से वाकिफ हैं। शशिकला तमिलनाडु में चिन्नम्मा के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन सच ये भी है कि पार्टी पर उनका एक छत्र वर्चस्व कायम नहीं हो पाया है। जयललिता की भतीजी दीपा कुमार ने शशिकला के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। I think an elected representative, democratically elected leader would be the best choice for the state. And in that sense, this cannot be accepted and it's completely a false, it's completely wrong to be doing. शशिकला नटराजन की विरोधी माने जाने वाली राज्यसभा सांसद और पार्टी से निष्कासित नेता शशिकला पुष्पा ने भी विरोध किया है। जब से जयललिता बीमार हुई उसी वक्त से तमिलनाडु की सियासत में कई तरह की साजिशों और अटकलों का दौर मानो शुरू हो चुका था। जयललिता की बीमारी से लेकर उनकी मौत तक को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। शक के दायरे में वो बेहद करीबी लोग हैं जिन्हें अम्मा के न होने का सियासी फायदा मिलना तय था। बहरहाल ऐसे तमाम राज खुल पाएंगे ये कह पाना आसान नहीं। तमिलनाडु की सियासत में शशिकला को जयललिता की परछाई माना जाता है। जयललिता का अगर कोई सबसे करीबी था तो वो थी शशिकला। कभी जयललिता का बैग उठाकर चलने वाली शशिकला आज सत्ता के सबसे शिखर पर कैसे पहुंच गई, ये कहानी भी बेहद दिलचस्प है। शशिकला हर मौके पर जयललिता के साथ खड़ी नजर आई। जयललिता जब चेन्नई के अस्पताल में 2 महीने भर्ती थी तो उनके सबसे करीब कोई था तो वो शशिकला ही थी। जयललिता से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, अस्पताल का सारा मैनेजमेंट शशिकला के ही हाथों में था। शशिकला और जयललिता की असल कहानी साल 1976 से शुरू होती है, जब पहली बार शशिकला जयललिता मिली। पहली मुलाकात के बाद शशिकला ने तेजी से अपना प्रभाव जमाया। जयललिता की अनुपस्थिति में पोएस गार्डन से लेकर पूरे तमिलनाडु में शशिकला की ही चलती थी।
लेकिन यह भी दिलचस्प है कि जयललिता ने कभी भी शशिकला को राजनीति में सक्रियता से करीब जाने नहीं दिया। अपने निधन से ठीक पहले भी अम्मा ने चिन्नम्मा को आगे नहीं बढ़ाया। कभी वीडियो पार्लर चलाने वाली शशिकला आज तमिलनाडु की सियासत की धुरी बन चुकी है। फिल्मों की शौकीन शशिकला पैसे कमाने के लिए एक वीडियो शॉप चलाया करती थी। इतना ही नहीं, वह आसपास के इलाकों में होने वाली शादियों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया करती थी। ये इमरजेंसी का दौर था। शशिकला के पति की इमरजेंसी में जॉब चली गई, लेकिन घर चलाने के लिए शशिकला ने अपने जेवरात गिरवी रख दिए। कहा जाता है कि एमजीआर ने शशिकला की मदद के लिए जयललिता को फिल्मों के लिए मनाया और तभी से जयललिता और शशिकला एक दूसरे की गहरी दोस्त बन गई। शशिकला और जया में इतनी पक्की दोस्ती हो गई कि 1988 में शशिकला जयललिता के घर पर साथ रहने लगी। लेकिन तमिलनाडु की सियासत ने 1996 में दोनों की दोस्ती में पहली बार दरार भी देखा। उस दौरान जब पार्टी को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था, जयललिता ने इसके लिए शशिकला के परिवार वालों की खराब छवि को जिम्मेदार बताया। इसके बाद 2012 में जया ने शशिकला को पार्टी से बाहर कर दिया था। यहाँ तक कि नाराज जया ने शशिकला के घर वालों को अपने घर से बाहर तक कर दिया था। लेकिन शशिकला के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने पर दोबारा उन्होंने अपने घर में उन्हें जगह दी। सिर्फ घर में ही नहीं बल्कि राजनीति में शशिकला की वापसी हुई। जयललिता की मौत से करीब 2.5 महीने पहले जब जयललिता अस्पताल में भर्ती हुई थी, तब से शशिकला हमेशा उनके पास रही और जयललिता के निधन पर शशिकला को कई बार भावुक होकर रोते हुए भी देखा गया। शशिकला अब राज्य में अपनी इमेज जयललिता जैसी ही बनाना चाहती हैं। जयललिता जैसा हाव भाव, जयललिता जैसा अंदाज अब लोगों को शशिकला में नजर आता है। वो राज्य में अम्मा के बाद चिन्नम्मा युग लाना चाहती हैं।